बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस के कोर्स डेटाबेस सिस्टम के साथ मैं हूं अमीर खान और आज इस सीरीज के लेक्चर नंबर 34 में डिस्कस करने जा रहे हैं कंकरेंसी कंट्रोल की एक और टेक्निक, वैलिडेशन बेस्ड प्रोटोकॉल। आज के हमारे टॉपिक के कंटेंट्स में डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि वैलिडेशन बेस्ड प्रोटोकॉल क्या है, और उसके बाद वैलिडेशन बेस्ड प्रोटोकॉल के कुछ फेजेस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और एट द एंड एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेज को भी देखेंगे। सबसे पहले जानते हैं वैलिडेशन बेस्ड प्रोटोकॉल क्या है और किस तरह से ये कंकरेंसी को ओवरकम करता है। वैलिडेशन बेस्ड प्रोटोकॉल इज आल्सो कॉल्ड ऑप्टिमिस्टिक कंकरेंसी कंट्रोल टेक्निक। दिस प्रोटोकॉल इज यूज्ड इन डीबीएमएस फॉर अवॉइडिंग कंकरेंसी इन ट्रांजैक्शन। इस वैलिडेशन बेस्ड प्रोटोकॉल का जो बुनियादी मकसद है, मल्टीटास्किंग इन्वायरमेंट के अंदर डिफरेंट कंकरेंसी को या डिफरेंट ट्रांजैक्शन को क्या करना है, कंट्रोल करना है ताकि कंकरेंसी को ओवरकम किया जा सके और कंकरेंसी या डेडलॉक को अवॉइड किया जा सके। इट इज कॉल्ड ऑप्टिमिस्टिक बिकॉज ऑफ द assumption इट मेक्स। assumption की वजह से इसे ऑप्टिमिस्टिक भी कहा जाता है। Very less interference occurs, therefore there is no need for checking while the transaction is executed. अब जब हम लोग ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करते हैं तो इसके अंदर कोई चीज चेक नहीं की जाती और इसके अंदर डिफरेंट जो इंटरफेरेंस है उसमें उनकी मुदाखलत नहीं होती। In this technique, no checking is done while the transaction is being executed. जब आप ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं तो कोई चेकिंग नहीं की जाती until the transaction end is reached. जब आपके ट्रांजैक्शन एंड होने को होती है, अपडेट्स इन द ट्रांजैक्शन आर नॉट अप्लाइड डायरेक्टली टू द डीबीएमएस। और उसके बाद जो भी आपने डाटा अपडेट करना है तो वो डायरेक्टली डाटाबेस के ऊपर अप्लाई नहीं किया जाता। उससे पहले कुछ चीज़ों की कंफर्मेशन की जाती है और उसके बाद कंफर्म होने के बाद फिर डाटा आप लोगों का डायरेक्टली डाटाबेस में अप्लाई किया जाता है जो भी आपने चेंजेस करनी होती है। All updates are applied to local copies of the data item kept for transaction। और ट्रांजैक्शन को केप्ट करने के लिए जितनी भी जो अपडेशन है वो लोकल डेटाबेस के ऊपर जो कॉपीज हैं उसके अंदर वो उसकी अपडेशन की जाती है। At the end of transaction execution, while execution of the transaction, a validation phase checks whether any of transaction updates violate serializability। अब इसमें ये होता है जब आपके ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग होती है, आपने जो भी रिकॉर्ड को अपडेट करना होता है, उस ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने से पहले और अपडेट करने से पहले एक बेसिकली वैलिडेशन फेज को चेक किया जाता है। अगर वैलिडेशन फेज की रिपोर्ट अगर आपके पास यस या उसको कंफर्मेशन हो जाए देन उसके बाद डाटा को अपडेट किया जाता है ताकि आपका जो सीरियलाबिलिटी है उसकी जो है वायलेशन है वो ना हो सके। If there is no violation of the serializability, the transaction is committed and the database is updated। अगर सीरियलाइजेबिलिटी की जो कमिटमेंट है या उसके जो बेसिकली लॉ है वो अगर वायलेट नहीं होता देन आप उसको अपडेट करते हैं, कमिट करते हैं डेटाबेस में। और एल्स द ट्रांजैक्शन इज अपडेटेड एंड देन रीस्टार्टेड। अगर उसके बाद जब आपकी ट्रांजैक्शन को कंप्लीट हो जाती है फिर आप उसको अपडेट करने के बाद फिर नई जो ट्रांजैक्शन उसको रीस्टार्ट करते हैं। अब इसमें कुछ फेजेस हैं जिसे वैलिडेशन बेस्ड प्रोटोकॉल फेजेस कहते हैं। वो बेसिकली 3 फेजेस हैं। उसमें पहला रीड फेज है, देन वैलिडेशन फेज है और उसके बाद फिर क्या है आपका राइट या फिर अपडेट फेज है। सबसे पहले रीड फेज में क्या होता है, वैल्यूज ऑफ कमिटेड डाटा आइटम फ्रॉम द डेटाबेस कैन बी रीड बाय ट्रांजैक्शन। अपडेट्स आर ओनली अप्लाई टू द लोकल डेटाबेस वर्जन। अब इसमें जो भी ट्रांजैक्शन है, जो भी डाटा आपने अपडेट करना है, उसकी जो रिक्वायर्ड डाटा आइटम है उसको सबसे पहले एक्सेस किया जाता है, रीड किया जाता है। रीड करने के बाद उसकी जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म करने के बाद उसकी जो कॉपीज हैं वो बेसिकली लोकल डाटाबेस के ऊपर उसको अपडेट किया जाता है, बट ग्लोबल डाटाबेस के ऊपर अपडेट नहीं किया जाता।
वो इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि कुछ चीजें कंफर्मेशन हो जाए उसके बाद फिर इसको फाइनली ग्लोबल डेटाबेस के ऊपर भी अपडेट किया जाता है। वो किस तरह से फाइनली वो वैलिडेशन होगी, वो वैलिडेशन फेज में होता है। वैलिडेशन फेज में क्या होता है, चेकिंग इज परफॉर्म टू मेक श्योर दैट देयर इज नो वायलेशन ऑफ serial availability when the transaction updates are applied to the database। अब इसमें क्या होता है, वैलिडेशन फेज में बेसिकली ये चेक किया जाता है कि आपने जो भी अपडेशन करने हैं, जो भी आपने डाटा को एक्सेस किए हैं, क्या आया उसी डाटा आइटम को किसी और ट्रांजैक्शन एक्सेस करने के बाद उसको अपडेट तो नहीं कर दिया। अगर उसने अपडेट कर दिया और उसके बाद आप अपडेट कर देंगे तो पहले वाली किसी दूसरी ट्रांजैक्शन की अपडेशन तो लॉस हो जाएगी। लिहाजा ये चेक करने के लिए आप क्या करते हैं, उस डाटा आइटम को अगेन देखते हैं क्या आया उस किसी और ने एक्सेस तो नहीं किया। अगर किसी और ने एक्सेस नहीं किया या उसको अपडेट कमिट नहीं किया तो आप क्या करेंगे, इसका मतलब वैलिडेशन आपकी ओके है, कंफर्म है, फिर आप क्या करेंगे, उसको अपडेट कर देंगे। अगर इससे पहले जो भी रिकॉर्ड आपने एक्सेस किए हैं उसके बाद किसी और ने एक्सेस करके उस रिकॉर्ड को अपडेट कर दिया है, जब आप अपडेट करेंगे तो फिर कन्फ्लिक्टिंग हो जाएगी। तो ये बेसिकली जो सीरियलाइजेबिलिटी है उसको वायलेशन कर देगी। तो ये आपने कंफर्म करना होता है। देन है राइट फेज ऑन द सक्सेसेस ऑफ वैलिडेशन फेज। जब आपके वैलिडेशन फेज मुकम्मल हो जाता है कि रिक्वायर्ड डाटा को, जो आपने डाटा एक्सेस किए हैं, उस डाटा को किसी और ट्रांजैक्शन ने अगर स्टिल अपडेट नहीं किया या उसके अंदर चेंजेस नहीं की, देन क्या किया जाता है, द ट्रांजैक्शन अपडेट्स आर अप्लाइड टू द डेटाबेस। फिर आप क्या करते हैं, उस ट्रांजैक्शन के जो भी अपडेशन है वो आप अप्लाइड कर देते हैं होल ग्लोबल डेटाबेस पे। अदरवाइज द अपडेट्स आर डिस्कार्डेड एंड द ट्रांजैक्शन इज स्लोड डाउन। फिर क्या किया जाए, अगर आपका जो वैलिडेशन फेज है वो से उसकी जो रिपोर्ट है वो कंफर्म नहीं है, नो की फॉर्म में है, देन इसका मतलब क्या हुआ, पीछे से भी रिकॉर्ड अपडेट हो चुका है। जब आप अपडेट करेंगे तो उसका फायदा नहीं होगा, वो जो चेंजेस हैं वो डिस्कार्ड हो जाएंगी। तो इसलिए आप क्या करेंगे, उसको ट्रांजैक्शन को आप लोग वो अपडेट नहीं करेंगे, लिहाजा उसको अगेन एक्सेस करेंगे। अगेन एक्सेस करने के बाद ये तीनों जो फेज हैं फिर अप्लाई करेंगे, देन उसके बाद फाइनली आप लोग ग्लोबल डेटाबेस के ऊपर उसको अप्लाई कर सकेंगे। अब इस प्रोटोकॉल के कुछ एडवांटेजेस भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। वैलिडेशन बेस्ड प्रोटोकॉल इज यूजफुल फॉर रेयर कन्फ्लिक्शन। अब जहाँ कम कन्फ्लिक्शन होती हैं तो उसके लिए बेसिकली इसको अप्लाई किया जाता है और इसका रिजल्ट भी बेसिकली कम जो है कन्फ्लिक्शन वो होती है। सिंस ओनली लोकल कॉपीज ऑफ डाटा इज इंक्लूडेड इन रोल बैक। अगर आपने उसको रोल बैक करना है, रोल बैक से मुराद जब आपका वैलिडेशन फेज वैलिड नहीं, आपको जो ट्रांजैक्शन अपडेट करने जा रहे हैं वो रिकॉर्ड आपका वैलिड नहीं है, तो आप फिर आप क्या करते हैं, उसको रोल बैक कर देते हैं, क्योंकि आपकी जो अपडेशन है स्टिल वैलिडेशन फेज तक वो लोकल डेटाबेस तक वो कॉपी सेव होती है, तो आप उसको रोल बैक कर सकते हैं। केस केडिंग रोल बैक्स आर अवॉइडेड। उसके बाद जो केस केडिंग जो रोल बैक्स है वो बेसिकली अवॉइड किया जाता है। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। दिस मेथड इज नॉट फेवरेबल फॉर लॉन्गर ट्रांजैक्शन। जो बड़ी ट्रांजैक्शन है जिसके लिए बहुत सारे डाटा आपको रिक्वायर्ड है, डाटा आइटम रिक्वायर्ड हैं, काफी बड़ी ट्रांजैक्शन के लिए ये जो प्रोटोकॉल है वो वैलिड नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज दे आर मोर लाइकली टू हैव conflicts and might be repeatedly rolled back due to the conflicts with the short transaction। अब इसमें ये होता है बड़ी ट्रांजैक्शन के दौरान काफी छोटी और ट्रांजैक्शन आती हैं जो सेम डाटा को एक्सेस करती हैं, तो फिर आपकी जो मेन ट्रांजैक्शन है, जो कंसिडरेबल जो ट्रांजैक्शन है जिसके ऊपर वर्क हो रहा है, वो बार बार क्या हो जाती है, वो रिपीट हो जाती है। तो इसलिए फिर ये जो प्रोटोकॉल है उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। उम्मीद करता हूं आपको कंकरेंसी कंट्रोल की ये टेक्निक तो आपको समझ आ गई होगी। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।